कहते हैं बेटियां दो कुल की मर्यादा होती है, लेकिन बैतूल में एक सास ने अपने बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सास ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपनी बहू पर खुद को और बीमार ससुर को घर में ही बंदी बनाने का आरोप लगाया। जैसे ही बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को इसकी जानकारी लगी, वो पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पूरी जानकारी लेने के बाद दरवाजे के सामने बनाई दीवार हटाने के निर्देश दिए। साथ ही बुजुर्ग दंपत्ति को प्रताड़ित करने की मामले में जांच करने के भी निर्देश दे दिए। पुलिस ने भी बेटे बहू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको इन्होंने दोषी साबित किया। कलेक्टर तो मैं ही हूँ ना, मेरे को आरोप लगा रही है, लगाने दीजिए आप। अब मेरे ऊपर आरोप लगाने दीजिए जी सर। पर ये अमानवीय अवस्था नहीं होना चाहिए। दीवार प्लीज डोंट मेक एनी आर्गुमेंट, ओके। देखिए, ये जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है बैतूल की, यहाँ पे ये भार्गव परिवार है। बहू और सास और ससुर के बीच में कुछ विवाद है, जिसको लेके बहू ने मकान को बंद कर दिया था। अंदर एक बहुत बुजुर्ग और बहुत दयनीय अवस्था में बुजुर्ग दंपत्ति हैं, जिसमें लंबे समय से जो उनके ससुर है काफ़ी समय से प्रॉब्लम में है और उनको इलाज में लाने ले आने के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं हो रही है। और साथ ही साथ में उन्हें एक जो अच्छा माहौल होना चाहिए, एरिएशन अच्छा माहौल, वो यहाँ पे मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण उनके इलाज में बाधा पहुँच रही है। ये बात मेरे सामने आई थी तो मैं आज जो पुलिस की टीम है मैं आए हैं, उनको निर्देशित किया है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो माता पिता को बाधित करने के लिए बहू ने बनाया है उसको हटाएंगे। और साथ में अगर कोई प्रताड़ना का प्रकरण बनता है बुजुर्गों पे तो वो उसमें हम परीक्षण करके उसको दर्ज करें। इधर बुजुर्ग लता भार्गव का कहना है कि घर के मुख्य दरवाजे के सामने दीवार खड़ी कर दी है, जिससे बीमार पति को इलाज के लिए नहीं ले जा पा रहे। ये बाजू से भी एक बता रहे वो कि रास्ता है निकलने का। वो रास्ता सर इनने एक छोटा सा रास्ता दिया, पहले 3 रास्ते थे, एक सामने से गेट, फिर इधर से, अब ये दीवार खींच दिया, अब इधर से। इस रास्ते से पेशेंट जा ही नहीं सकता है, इसलिए मेरे को मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा। बहुत ये मकान आप बेच चुकी हैं उनको? हाँ, बेचा इसलिए है, इनने कहा कि कंडीशनल रजिस्ट्री है, आप समझो उस कंडीशन को कि बेचा इस ने उधार पैसे लिए थे, फिर बाद में रजिस्ट्री करा ली, तो बेचना कहलाएगा। कहाँ शिकायत की आपने? मैंने तो वायरल की तरह करीब एसपी, कलेक्टर, जन सुनवाई। क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि सर मेरे और मेरे मिस्टर के साथ में ज़्यादती नहीं हो। मेरे को धक्का देके गिरा देते, मेरे घुटने से खड़े होते नहीं बनता, और गाली गलौज मारपीट क्या क्या करते हैं मेरे साथ। वहीं बुजुर्ग महिला की बहू ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सास ससुर ने घर हम लोगों को बेच दिया था। मुझे और मेरे पति को सास बुजुर्गों के लिए बने कानून के नाम पर डराती है। सर, ये जो आरोप हैं ये झूठे हैं। 2007 में मेरी शादी हुई थी, 7 से लेकर के 2024 तक ये मुझे इसी तरीके से तंग करती आ रही हैं। बात पर्दे के पीछे थी, घर के अंदर थी, तब तक शांत था। अब क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से बाहर निकल चुकी है तो फिर अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। 2012 में इन्होंने आम सूचना के तहत अपने बेटे बहू यानी मेरे हस्बैंड और मुझे प्रॉपर्टी से, जायदाद से सबसे बेदखल कर दिया था। 2017 में इन्होंने हमें ये घर बेचा जिसमें हम रहते हैं, क्योंकि उनको पैसे की दिक्कत थी। 30 लाख रुपए की अर्जेंट ज़रूरत थी। बाकी बेटों ने इनकी मदद नहीं करी, हम लोग इनकी मदद करने के लिए तैयार थे। इन्होंने कहा कि इस घर को मैं बेच देती हूँ। 2017 में हमने पूर्ण पैसा देकर के अपने माता पिता से रजिस्ट्री कराई और उसकी एनओसी दोनों भाइयों से भी ली। दोनों भाई और माता पिता ने पैसा शेयर कर लिया। महिला के पति जो कि नेवी में पदस्थ है, उन्होंने उल्टा अपने बुजुर्ग माता पिता पर ही प्रताड़ना का आरोप लगाया। उनका कहना है कि माँ गलत व्यवहार कर रही थी। कैद करने की बात सरासर झूठी है। पूरा मामला ये है कि क्योंकि मेरे परिवार की सुरक्षा से संबंधित यह मामला था और मेरी माताजी गलत तरीके से व्यवहार करती थी और आने जाने गलत लोगों से संबंध रख रही थी, जिसके कारण कि मेरी बेटी मेरे परिवार पे बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण से मुझे दीवार खींच के मैंने अपना रास्ता अलग किया है। मैंने किसी भी तरह से अपने माता पिता को कैद नहीं किया है और ये जो बात है ये पूर्ण रूप से असत्य है
क्योंकि वहाँ पे और भी एक रास्ता है जाने का। मैंने माताजी को यह भी खुला बोल रखा था कि आप अपने हिसाब से अपना दरवाज़ा कर लीजिए, जिसके लिए मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन माताजी ने वो सब नहीं इस्तेमाल किया और वो मुझे प्रताड़ना कर रही हैं। फिलहाल कलेक्टर के निर्देश पर बुजुर्ग दंपत्ति को प्रताड़ित करने के मामले में कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ बेटे बहू के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है।